ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी है, पहला नंबर है, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। सेकंड है, वे पूरा नष्टो महा होंगे, एक बाबा के सिवाय कहीं भी अटैचमेंट नहीं होगी। तीसरी पॉइंट है, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथी पॉइंट है, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है और सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। अभी सारा संसार, विश्व की आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हैं। धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है। कितने समय तक भक्ति चलती है? आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है ना, कैसे नहीं सबके अंदर को जानने वाला है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। वह तो थॉट रीडर होते हैं ना, कई लोग जो विचारों को, अंदर के संकल्पों को पढ़ने वाले दुनिया में से बहुत से लोग होते हैं, वह भी यह विद्या सीखते हैं। यहाँ यह बात है ही नहीं, बात ही नहीं है। बाबा आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पार्ट बजाते हैं। सृष्टि रंगमंच में कौन है? सभी उनके बच्चे हैं और परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा जानते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है, बहुत छीछी मनुष्य हैं और क्या जानने का है। बाबा आकर के गुलगुल अर्थात फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता। हम कल्प में संगम युग पर जब बाबा आते हैं, प्यार का सागर आता है तो प्यार मिलता है जो फिर अविनाशी हो जाता। वही प्यार कहाँ होता? 2.5 वर्षों के लिए कायम रह जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, विकार नहीं होगा, लेकिन बहुत शुद्ध एक रियल प्यार होगा। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजित राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। ठीक है, उस राज्य को, क्योंकि वहाँ सभी मोहजित होंगे। वहाँ कभी भी कोई रोते नहीं है, दुख का तो नाम ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। कब था कि काया भी निरोगी थी, संपत्ति भी भरमार थी और बीमारी तो किसी प्रकार का रोग तो वहाँ था ही नहीं, सब खुश थे वहाँ, है ना। बाबा कहते हैं हैप्पीनेस मनस बहुत खुशनुमा जीवन था, खुशहाल थे। हेल्दी
वेल्दी और हैप्पी। अब नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी रावण का राज्य है, इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाबा तो है ही रहम दिल। बेरहम करने वाला कौन है? रावण। दुख का रास्ता बताने वाला है। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला विकार कौन सा है? काम विकार, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। कहते हैं ना, काम जीते सो जगत जीत। इन लक्ष्मी नारायण को भी जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं। क्या है एम ऑब्जेक्ट? मनुष्य से देवता बनना, ये है ना हमारा लक्ष्य। मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को, उनकी जीवन कहानी को कुछ भी नहीं जानते। तो क्या हो जाता है? ऐसी पूजा बाबा कहते जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। देवियों की पूजा करते हैं, रच करके खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वो देवियां तो कुछ भी नहीं खाती, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर क्या करते? मूर्तियां, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, श्रृंगार करते, खिलाते पिलाते, पालना कर क्या करते हैं? लास्ट में बाबा कहते विनाश कर देते हैं। माना उसको पानी में क्या कर दिया जाता है? डुबो दिया जाता है, विसर्जन किया जाता है। इसको क्या कह दिया? विनाश कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? अंधश्रद्धा। सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको कौन सी पूजा कहा जाता है? अव्यभिचारी राइटियस पूजा। वो भक्ति जो होती है वो क्या होती है? एक की भक्ति होती है ना, और वही वास्तव में सच्ची भक्ति है। फिर होती है, क्या होता है? फिर होती है व्यभिचारी पूजा, अनेकों की पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। ये भगवान को लोग कहते हैं, क्योंकि ज्ञान के आधार से ही तो हमें क्या मिलता? सुख की प्राप्ति होती। बुद्धि में ही में याद है ना कि हम पहले पहले कहाँ थे? मूल वतन में, अपने पिता के साथ उस परम धाम में थे। वहाँ से यहाँ आते हैं, इस साकार सृष्टि में आते हैं शरीर लेकर पार्ट बचाने। तो पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते। कब? सतयुग में। फिर क्षत्रिय, वहाँ भी देवता थे। वैश्य, पुजारी बने, वैश्य वर्ण में आके शूद्र वर्ण में आ गए ना अभी। तो क्या हो गया? व्यभिचारी जो पूजा है, अनेकों की पूजा हो गई। फिर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते आते अनेक जन्म लिया और अनेक पार्ट बजाया। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है, और अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। और यह अपने जन्मों को, ब्रह्मा साकार ब्रह्मा बाबा जो हैं वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। बाबा ने समझाया है। श्याम और सुंदर का राज भी तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, पहला राजकुमार, और राधे सेकंड नंबर की। वो कौन है? राजकुमारी। थोड़े वर्ष का फर्क रहता, ज़्यादा एज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। 16 कला संपूर्ण है ना, इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। तो कब श्याम थे और कब सुंदर बने? बाबा बता रहे हैं, स्वर्ग में सब सुंदर ही थे। अभी स्वर्ग कहाँ है? अभी क्या बन गए? श्याम बन गए, आत्मा तमोगुणी बन गई, पतित बन गई। तो ऐसा चक्र फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना
द्वारिका नदी जहाँ कृष्णपुरी थी वो सागर के नीचे चली गई। कोई महल आदि है स्वर्ग के तो नीचे चले जाते हैं। नहीं, बाबा कहते ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को, 4 युगों का जो चक्र है ना, रिपीट हो रहा है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा अभी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, इस धरती का नाम क्या है? भारत। हिंदुस्तान जो नाम है बाबा के तो रॉन्ग है, असली नाम क्या है? भारत। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नोंद है, नहीं तो बाबा कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाबा ने समझाया है। ठीक है, तो ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। उनको भी फिर बाबा कहते कैसे भूल जाते हो? सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तो तुमको सब दुखी देते हैं, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। आत्माएं है ना, सभी आत्माओं को किससे प्यार है? बाबा से। हे साजन, कब आकर अपनी सजनियों से मिलेंगे? क्योंकि तुम सब हो भक्तियां, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। क्या कह रहे बाबा? देवताओं को भी नहीं मालूम है क्या चीज? आदि मध्य अंत का ज्ञान। यह स्पिरिचुअल फादर ही जाने, जो रूहानी पिता है वही जाने, आध्यात्मिक पिता है वो। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो ना सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास, और उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता। ज्ञान ज्ञानेश्वर बाबा तुमको ज्ञान देते हैं, किस लिए? राज राजेश्वर बनाने के लिए। बहुत सुंदर पॉइंट है। ज्ञान ज्ञानेश्वर हमें ज्ञान देते हैं, राज राजेश्वर माना स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। इसको राजयोग कहा जाता है। ठीक है, राज राजेश्वर बनने का योग है, इसलिए राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सब हैं हठ योग। हठ योगियों के भी बहुत चित्र हैं। सन्यासी जब आते हैं तो वह आकर बाद में सन्यासी आकर क्या करते? हठ योग सिखलाते हैं। और जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं सन्यासी। सन्यास धर्म जब हुआ ना तो क्या होता? शुरू से कोई हठ योग नहीं सिखलाया, उनकी संख्या बढ़ जाती है, फिर बाबा कहते हैं हठ योग सिखलाते। हठ योग माना बहुत मेहनत का योग है ना, इसमें शारीरिक रूप से जो योग करते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं आता हूँ संगम युग पर और आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं ना कि सतयुग में। भाई सतयुग में तो राज्य करेंगे, कब करते? अभी संगम युग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। कितना क्लियर है भाई। सतयुग में तो राजधानी थी ना, राजाई थी, तो स्थापना कब होती है? संगम पर। यहाँ कलयुग में सब पुजारी हैं और सतयुग में सभी पूज्य हैं। तो बाबा पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला कौन है? रावण। तो यह सब जानना चाहिए ना।
ये ज्ञान की बातें बाबा कहते जाननी चाहिए, नॉलेज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई भी नहीं जानते हैं। कैसा टीचर है? गुप्त टीचर। वह सुप्रीम बाप भी है, परम पिता भी है और सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते, बाबा ही आकर के अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। तो बेहद के बाप का लव मिलता है ना, तो और फिर कोई लव पसंद नहीं आता। चलो जब तक अनुभव नहीं किया है, अनेकों से बुद्धि जुटी हुई है, लेकिन प्यार के सागर का यथार्थ प्यार का अनुभव कर लिया तो क्या होगा? और कोई पसंद आएगा? नहीं आएगा। इस समय है झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया और झूठा सारा संसार। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। बच्चों को बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो रहा है ना, तो बाबा कहते हैं यह बहुत, किसको कह रहे हैं तीर्थ? ये भारत देश ही तीर्थ है ना। भारत की महिमा अपरम अपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो ना। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत सबसे अजूबा, सबसे उत्तम है। यह वह है माया के साथ वंडर्स, आश्चर्य की चीज़ें हैं ना, अजूबा जिसको कहते हैं। पूरी दुनिया में 7 अजूबे आज भी कहते हैं, जिसमें चीन की दीवार और भारत में क्या आता है? ताजमहल, कुतुब मीनार आता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया में एक ही वंडर होगा, वह स्वर्ग। भारत ही क्या था? बाबा ने कहा भारत ही सबसे नंबर 1 भारत था, स्वर्ग था। तो एक ही वंडर्स काफ़ी है, वह ईश्वर का वंडर। ठीक है, उनको ही हेवन, पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग। और आज की दुनिया क्या है? नर्क। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो, हमारे लगाते हो। बाबा कहते ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर सो क्या? ब्राह्मण। तो चढ़ती कला और उतरती कला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। भारतवासी का कौन चढ़ता है? अगर जो आदि आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं, वो सीढ़ी चढ़ती है तो क्या होता है? सबका भला हो जाता है। वो नीचे गिरते तो सब नीचे आ जाते हैं। ये बाबा समझा रहे हैं। स्वर्ग में तो है ही सुख ही सुख, दुख का तो नाम ही नहीं है। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी फिर सेकंड ग्रेड में है। अभी का राज्य कैसा है? ईश्वरीय राज्य। और सतयुग में क्या है? वो सेकंड ग्रेड में है। तुम आस्तिक हो, वह नास्तिक है। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है ना। बाबा आते हैं रात्रि को। कौन सी रात्रि? कलयुग के घोर अज्ञान की रात्रि, जिसे शिवरात्रि कहते हैं ना। परंतु शिव की रात्रि का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ब्रह्मा की रात पूरी हो, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। यह तो है शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन है सही? हम क्या कहेंगे? जो परमात्मा बता रहे हैं शिव भगवानुवाच, ये राइट है ना। गीता ज्ञान देते बाबा कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा के लिए कहते बहुत जन्मों के अंत में जब आत्मा पतित बन जाती है तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पावन दुनिया में अनेक राज्य, बाबा कहते पावन दुनिया, पतित दुनिया में अनेक राज्य और पावन दुनिया में क्या होता है? एक राज्य। आज पूरा विश्व कितने राज्यों में, भारत में ही कितने राज्य हो गए हैं। विश्व अनेक खंडों में बटा हुआ है। तो बाबा कहते नई दुनिया में क्या होता है? एक राज्य। हिसाब है ना। लेकिन मैं आता कहाँ हूँ? पतित राज्य में।
भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, क्या क्या बैठकर लिखा है। बाबा बता रहे भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं, है ना। कितना स्पष्ट बाबा समझा रहे हैं। 84 जन्म भी दिखाए हैं। आप सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना। कौन लेते हैं? जो शुरू में आए होंगे ना, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। तो यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है। फिर क्या होता है? नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज से हमारी इनकम होती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है। ठीक है, 21 जन्मों के लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजानों में। तो एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नई दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक अजूबा है वो नई दुनिया। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप हमें मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं। ठीक है, कौन? पुरानी दुनिया में दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाबा, हाँ, उस बाबा की तो नई दुनिया का जो वंडर है वो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना अंतर है। खाली देखते हैं अजूबा को, लेकिन उस अजूबे दुनिया, उस वंडर की बाबा हमें मालिक बनाते, पैराडाइज का। इसलिए अब बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। श्वासों श्वास मुझे याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत ज़रूरी है। बिना याद के पावन बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। और दूसरा कोई उपाय तो है ही नहीं। मन मना भव, मन को मुझ में लगा दो, तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ। ठीक है, कहाँ होती? जब बाबा आते हैं। सदगति के अगेंस्ट क्या है? दुर्गति। तो अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलताम, प्यार के सागर का, भगवान का प्यार इसी समय संगम युग में हम प्राप्त करते हैं। बाबा नजर से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है तो सृष्टि में आना पड़ता है बाबा को। ऊपर से बैठ के कोई नहीं करता, बाबा डायरेक्शन नहीं देता है। हाँ, ऊपर से नीचे आते हैं बाबा। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना। यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है, तो अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कब बनेंगे? सर्वशक्तिमान से बुद्धि योग लगाने से। ठीक है, उन्हें याद करने से बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। बाबा ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है ना। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं, सब धर्म वालों के लिए। ठीक है, क्या बात सुनाते हैं? कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
अब याद करना तो तुम बच्चों का काम है, ठीक है। इसमें मूंझने की तो बात है ही नहीं। पतित पावन एक ही बाबा है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी भी मूंझना नहीं है, कभी मूंझना नहीं है। याद करना तो अति सहज है, बुद्धि योग से याद करना है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। क्या बनना है? मोह जीत बनना है। तो आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, महसूसता की शक्ति द्वारा, मीठे बाबा कहते महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली, क्या समझना है? मस्तक मणि। कभी मस्तक पे चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, और कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। कब? जब महसूसता की शक्ति को बढ़ाएंगे तो अपने अंदर का जो कुछ भी अगर कमी कमजोरी होगी, छोटा सा दाग होगा, वो भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन हो जाएंगे। इससे क्या होगा? अपने को परिवर्तन कर लेंगे। तो आज की मुरली का स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो। तो क्या होगा? इससे आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सुनते हैं अव्यक्त इशारे 5 जुलाई की। तो पॉइंट है, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है। ठीक है, जिसका, कोई भी आत्मा हो जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, उपकारी पे उपकार करते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उसने भी उपकार किया तो आप बदले में उपकार कर रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, ठीक है, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति, ठीक है, सदा शुभ चिंतक का अचल अटल भाव हो। बात के कारण कोई बात आ गई तो बात के कारण आपका भाव ना बदले। कोई अपकार करे, आप उस अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। ठीक, तब कहेंगे कमाल। ठीक है, बहुत गहरी बात है इसमें।
उपकार्य के साथ उपकार सब करते हैं, लेकिन अपकार्य पे उपकार करना, उसका सहयोगी बनना, उसके प्रति शुभ भावना रखना, जब ऐसा हो जाएगा ना तब कहेंगे कमाल। अच्छा, ओम शांति।